again, but this time for a very serious matter, not with any chapter or any poem. It's a serious matter about the teachers, of private institutes. Nowadays, during Corona time period, there is a problem. Private teachers are facing a problem of their salary. And their salary is directly related to their school and the fee of the students. And there are so many guardians who think that what's the need to submit the fee at the time while the students are at home. Why should I? They think. There are so many parents and guardians who are government employees. They are receiving the payment from governments timely, but they don't want to submit the fee of their spouse and wards because they think that they can get the relaxation from the government on this matter. Whenever you don't want to surrender your salary, then how could you want the relaxation from the government? जब आप अपनी सैलरी सरेंडर करने में आपको तकलीफ है, डीए कटा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जबकि वो कंट्री के लिए ही कटा है, तो प्लीज तो फीस सबमिट में या फी में रिलैक्सेशन क्यों आप लोग चाहते हैं? थिंक अबाउट देम. उन प्यून्स के बारे में सोच लीजिए जो वहां पर ड्राइवर्स हैं, गार्डनर हैं. Think about them. They get only 4, 5, 6,000 per month. It's a very small amount to survive, to feed their family, to take the responsibility, to handle the responsibility of their children. Parents also, they have, but they never make any complaint. They are completely depend on you parents, and you are responsible and also aware about that. We are Indian. Vasudhaiva Kutumbakam. We always preach about brotherhoodness. बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके पास खेती नहीं है, वो पूरी तरह डिपेंड हैं, प्राइवेट सेक्टर पे रह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर रहे हैं, इस सिटी में रह रहे हैं, किराए का मकान लेके रह रहे हैं. उनके बारे में सोचिए. अब तो बहुत रिलैक्स कर दिया स्कूल्स ने कि आप पर मंथ फीस सबमिट कर सकते हैं, मंथली सबमिट कर सकते हैं. प्लीज कम फॉरवर्ड, शो योर जेनरसिटी, सो योर विटीनेस. आप सरवाइव कर रहे हैं, आप रह रहे हैं. मैं जो अनदर प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उनसे उतना फोर्स नहीं कर रहा हूं. जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट की सैलरी ड्रा कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग पीडब्ल्यूडी के हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अब अभी तक वो लोग घर में रहकर के सैलरी ड्रा कर रहे हैं. एंड टीचर्स, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, एट होम. वो आराम नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट इजी टू डिलीवर अ लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर. विदाउट डायरेक्टर हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कोई गाइड नहीं कर रहा है. देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट इंटरनेट, अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, बट they take the responsibility.
because of their students, because of their future. उनका नुकसान ना हो, घर में वर्क करे, कुछ काम करे, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक वीडियो एडिट करने में आई थिंक 2 to 4 आवर लग जाते हैं, उसका मैटर देखने में, फाइंड आउट करने में, सही से प्रेजेंटेशन करने में बहुत सारा एडिटिंग लगता है। जूम क्लास में ले रहे हैं, विन एक्सेस ले रहे हैं, डुओस ले रहे हैं, व्हाट्सएप गूगल का यूज कर रहे हैं, यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज। दे वांट टू गिव देयर बेस्ट स्टिल नाउ, अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं अभी भी, एनी हाउ, इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी कंडीशन। इवन टीचर्स का कंटेंट देखा जाए, जो एट प्रेजेंट वो ऑनलाइन दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो क्लास के कंटेंट से बेटर कंटेंट है, क्योंकि वो टाइम पीरियड, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो देख रहे हैं, बेस्ट कंटेंट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एवरेज प्लस स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, पूरा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नॉलेज उनका बढ़ रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, डेप्थ में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, बच्चा पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। स्कूल में 6 आवर्स ही केवल पढ़ा के आ जाता था, बात बताओ 6 आवर्स में भी क्लास उसको 4 आवर्स लेना होता होगा मैक्स। 3 आवर्स से ज्यादा कोई क्लास नहीं होगी, डिफरेंट 3 or 4, 5 क्लासेस इफ यू डिवाइड इनटू टाइम। घर में 2 or 3 आवर्स एडिशनल लेबर कर रहा है कंटेंट के लिए, 2 or 3 आवर्स एडिटिंग कर रहा है। इवन वो एंजॉय नहीं कर रहा है। घर में सब लोग हैं, एक पर्सनल रूम, जैसे डायलिसिस पेशेंट के लिए एक रूम होना चाहिए पर्सनल, वो पर्सनल रूम इंगेज कर रहा है। रात को 11-12 बजे जग करके, जब पूरा साउंड बिल्कुल, कहीं भी कोई नॉइज ना हो, वॉइस क्लियर हो, तब वो जग करके आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा है, आपके बच्चों के लिए, आपके वार्ड्स के लिए। प्लीज थिंक अबाउट दैट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम फॉरवर्ड। उनके भी बच्चे, उनको भी फीस सबमिट करनी है, उनका भी घर है, सारी चीजें। आप लोग हेल्प नहीं करेंगे आगे पढ़ करके तो कौन करेगा? बाहर से नहीं आएगा, गवर्नमेंट उन इनिशिएटिव नहीं लेगी, हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और यदि 30-40% गार्जियन आगे बढ़ के आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सबमिट करते हैं, उनकी टाइमली पेमेंट जाएगी, वो और मेहनत करेंगे। ये प्रॉब्लम है जो पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, सब फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं, आप भी फेस कर रहे हैं इस टाइम में। और एक एजुकेशनल सेक्टर से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, बड़ा उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता, किसी से मदद नहीं लेना चाहता। दे आर ऑल्सो लाइक कोरोना वॉरियर्स, वो भी एक कोरोना वॉरियर्स है। डॉक्टर्स, पुलिसमैन सैल्यूट है, मान से इट्स ए सैल्यूट है, लेकिन टीचर्स के लिए भी सैल्यूट है। लोग ओब्लाइज्ड हैं, उनके इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ खत्म करके, सब कुछ दरकिनार करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का एंजॉयमेंट सब कुछ करके। बहुत सारे टीचर्स अपने विलेज नहीं गए, बहुत सारे टीचर्स आप ऐसी जगह अपने जहां जा सकते थे, वो सेफ हो सकते, इसलिए नहीं गए बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कि वहां पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, वो यहां पर है, अकेले हैं, पूरी फैमिली को भेज देने, मैं यहां पर हूं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं हॉट स्पॉट में रहूंगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, थिंक अबाउट दैट, प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर योर वर्ड्स। थैंक यू, जय हिंद।